ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हमने रौंदा है ज़मीनों को बयाबानों को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले आते हैं। ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर निम्रा अज़हर और आज मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में, एक ऐसे दिन की याद में कि जिसके मार्के की तारीख गवाह है, एक ऐसे दिन की याद में जिस दिन अददी अक्सरियत और कसरत सामानी के बावजूद हिंदू साम्राज्य के दांत खट्टे हुए, जिस दिन सरज़मीने पाको हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों की हैबत से हिल गई। वो दिन जिस दिन एक एक महाज पर जुर्रत और बहादुरी की दास्ताने रक़्म होने का आगाज़ हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 6 सितंबर 1965 के तारीख साज दिन की, कि जिस दिन भारतीय अफवाज का ये ख्वाब कि चंद ही घंटों में लाहौर की सड़कों पर भारतीय टैंक उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को सलामी देंगे चकनाचूर हो गया। ख़वातीनो हज़रात, ये दिन मनाने का मकसद शोहदा की कुर्बानियों, गाजियों की शुजात, अजदाद की मोहब्बत और सबसे बढ़कर इस वतने अज़ीज़ की मट्टी में गुंदी वफा के रखवालों को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन है। सितंबर 1965 का ख्याल आए तो लाहौर की सरहद, सदर अयूब खां का तारीख साज खिताब और भारतीय जर्नैलों का लाहौर जिमखाना में नाश्ता करने का नापाक ख्वाब कड़ी से कड़ी मिलाता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान की 10 करोड़ अवाम, जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमेशा के लिए दुश्मन की तोपों को खामोश न करवा दें। शायद हिंदुस्तानी हुक्मरान ये नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। सितंबर 1965 के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सदर अयूब का जोशो वलवले से भरपूर ये खिताब सुनते ही पाकिस्तान की आवाम नारे तकबीर बुलंद करते हुए सड़कों और गलियों में निकल आए। वो तो पाक फ़ौज थी जिसने ताज़ीमन उनको ये कहकर वापस भेज दिया कि जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुला लिया जाए। 6 सितंबर 1965 की शब, जब भारतीय अफवाज ने जंग का ऐलान किए बगैर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करते हुए पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हुई, तो रेंजर्स के अमले ने इब्तदाई मुज़ाहमत की और पिछली चौकियों को इत्तला दे के ज़ाब्ते के मुताबिक पसपा हो गए, क्योंकि जंग पाकिस्तानी अफवाज को लड़नी थी और अगले 17 रोज़ तक जंग ऐसे ही लड़ी गई जिस तरह लड़ने का हक था। ख़वातीनो हज़रात, अगले 17 रोज़ तक एक नई तारीख रक़्म हुई। BRB नहर से द्वारका के किले तक, वाहगा से जामनगर तक। सितंबर 1965 की रोशन तारीख में थोड़ा आगे बढ़ें तो मेजर शफकत बलोच का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा नज़र आता है। जी हाँ ख़वातीनो हज़रात, ये वही मर्द आहन थे जिन्होंने 9 घंटे तक फ़ौज की कार्रवाई को रोके रखा और सिर्फ 100 फ़ौजियों के साथ इन्होंने भारतीय अफवाज को 1 इंच भी अपनी जगह से हिलने न दिया। ये इन्हीं की हिकमत अमली थी कि हडियारा नाले के साथ साथ फ़ौजियों को ऐसे तैनात किया कि दुश्मन मुगालते में रहा कि न जाने कितने हज़ार पाकिस्तानी सिपाही मुकाबले पर हैं। और यही वो वक्त था जब BRB नहर पर हमारी पाक अफवाज को अपनी पोजीशंस मुस्तहकम करने की मोहलत मिल गई। लाहौर भी आबाद है, लाहौर का जिमखाना भी आबाद है, और ये सब मादरे वतन पर अपनी जवानियाँ लुटा देने वालों की बदौलत है। वो जिन्होंने इस मुल्क के बच्चों के लिए अपने बच्चों को यतीम किया, वो कि जिन्होंने इस धरती माँ की खातिर अपनी माँओं को बेसहारा छोड़ा। आज का दिन उन शोहदा के नाम, आज का दिन उन गाजियों के नाम जो कि शहादत के मर्तबे पर फाइज तो ना हो सके, लेकिन इतनी शुजात से लड़े कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए।
आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, अपने मामूलाते ज़िंदगी बहरो आफियत निभा रहे हैं। ये सब शहीदों के लहू का समर है। इस वतन का एक एक ज़र्रा उनके एक एक कतरे का कर्जदार है। सितंबर 1965 की जंग में जहां एक तरफ माओं के लाल सर पर कफन बांधे डटे हुए थे, तो दूसरी तरफ मुल्को मिल्लत का हर फर्द अपने अपने महाज पर दादे शुजात दे रहा था। शायर और फनकार रेडियो पाकिस्तान का रुख कर रहे थे। शायर अपने कलम से दिल को गरमा देने वाले नगमे तहरीर कर रहे थे। मौसीकार दिन रात दिलों को छूने वाली धुनें तहलीक कर रहे थे। और फनकार ऐसे मिली जोशो जज्बे से मिली नगमे गा रहे थे कि जिनका एक एक लफ्ज़ अमर हुआ। मोहतरमा तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे लब दिए बाजार कुड़े। मेहदी हसन खान साहब का ए वतन प्यारे वतन आज भी पाकिस्तानी अवाम के दिलों को धड़काने के लिए काफ़ी है। लाहौर के महाजों की दास्तानें समेटूं तो यादों का काफिला सियालकोट में चविंडा के मुकाम की तरफ सफ़र करने लगता है, जहां दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। भारतीय अफवाज 300 टैंकों से लैस थी और पाक अफवाज के जवान अपने जिस्मों पर बारूद बांधकर इन टैंकों का मुकाबला कर रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, लेकिन फिर हुआ वही जो हक़ व बातिल की जंग में अमूमन नज़र आता है। जी हाँ, हक़ की फतह हुई। भारत की एलिफेंट फोर्स अपने टैंक पाकिस्तान की सरजमीन पर छोड़ के जाने पर मजबूर हो गई। और आज मेरे कदमों के नीचे 1965 का ये टैंक इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जिनके दिलों में जज्बा ईमानी ना हो वो इसी तरह बुज़दिल और पसपा होकर भागते हैं। मोदी साहब, आज जो आप पाकिस्तान को ख़त्म कर देने की धमकियां देते हैं या पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देने का ख्वाब देखते हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि आप और आपकी काबीना अपने इबरतनाक माजी पर एक तायराना नज़र ही डालें। शायद आप अपने ज़ख्मों की ताब ना ला सकें और इस जुल्म व बर्बरियत को ख़त्म कर दें, लेकिन आज 6 सितंबर 1965 के दिन को याद करते हुए पूरी कौम की जानिब से मैं आपको ललकारती हूँ कि अपना कश्मीर, अपनी शहरग हम आपसे छीन कर रहेंगे। कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान का है। जुल्म व बर्बरियत का जो बाज़ार आपने कश्मीर में गर्म कर रखा है, हम आपसे अपना कश्मीर छीन लेंगे, हम आपसे अपना कश्मीर छीन लेंगे। 17 रोज़ की तवील जंग के बाद फतह पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। एक ऐसी जंग जिसमें 300 टैंक फर्जंदाने पाकिस्तान के हौसलों से टकराए हों। कैसे फतह हमारा मुकद्दर ना बनती। ख़वातीनो हज़रात, तख्ता व तख्त से एक चुना करते हैं हम, जब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हो, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। 1965 की जंग की बात हो और मोहम्मद महमूद आलम को हम भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, हमने अपने फ़ज़ाई महाज की भी हिफाजत वैसे ही की जैसे अपने ज़मीनी महाज की हिफाजत की। मोहम्मद महमूद आलम, जो कि MM आलम के नाम से मशहूर हुए, 1 मिनट में 5 भारतीय जहाज़ गिराने का आलमी रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें से 4 तैयारे उन्होंने पहले 30 सेकंड में और 1 तैयारा बाकी 30 सेकंड में गिराया। 1978 में कराची यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं भारतीय जहाज़ गिरा रहा था तो मेरे साथ एक स्पिरिचुअल फोर्स थी। जी हाँ, जब इंसान हक के लिए लड़ता है तो फतह उसी की होती है।
बेशक वो कुव्वते खुदाबंदी थी जो इमाम आलम के साथ थी। आज आपको मुझे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हम हक पर डटे रहें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहें तो ताकत खुदाबंदी जोश में ज़रूर आएगी और फतह हमारा मुक़द्दर। ख़वातीनो हज़रात, 6 सितंबर का यादगार दिन, जिसे आप और मैं यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के नाम से याद करते भी हैं और मनाते भी हैं, इसका एक मुख्तसर सा अहवाल मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, ये जंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई। गो कि आज पाकिस्तान एक मुसलमा हकीकत बन चुका है, लेकिन हमारे दुश्मन ने शायद इसको दिल से तस्लीम नहीं किया। वो मौका की तलाश में है और आज भी चाहता है कि उसको कोई मौका मिले तो वो पाकिस्तान को तख्त व तराज कर दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। वो फर्जंदाने इस्लाम के हौसलों से वाकिफ़ नहीं। आज भी मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग जारी है। आज भी आए दिन बॉर्डर लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेज़ फायरिंग की ख़बरें सुनते रहते हैं। आपको और मुझे अपने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। उन्हीं रवायात को अमीन रखना है जो हमारे इस्लाफ की रवायात थी। उसी तरह पाकिस्तान को जुल्म व बर्बरियत से बचाना है। और आज मैं पाकिस्तानी अफवाज और अपनी कौम की जानिब से भारत को बरमला कहती हूँ, ये पैगाम देती हूँ कि इस कौम के बेटे अपने बाजुओं में इतनी ताकत रखते हैं कि वो आँख मरोड़ दें जो इस अर्ज़ पाक को मैली नज़र से देखे, वो कलाई मरोड़ दें जो इसकी तरफ बुरी नीयत से बढ़े, वो पाँव तोड़ दें जो इस पाक सरज़मीन को तराज करने के लिए बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। निम्रा अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।